अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज के कारोबार के साथ एक नया जो कारोबार है उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का कारोबार है श्रिम्प फार्मिंग, झींगा फार्मिंग या प्रान फार्मिंग, तीनों नाम एक ही की है। इसकी जो है फिजिबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आम तौर पे ये 3000 के करीब 1 किलो बिकता है। इसका जो फिजिबिलिटी इस तरीके से है कि सीड मैं खुद इंपोर्ट करके देता हूँ, इंपोर्टर मैं इंपोर्ट करके फार्मर को दे रहा हूँ। फरवरी में मैं सीड थाईलैंड से इंपोर्ट कर रहा हूँ। जिसको चाहिए होगा वो फिर आ जाए। ये बायोफ्लाक टैंक में इजीली पल जाता है। एक बायोफ्लाक टैंक जो कि 12 डायामीटर का होता है, उसमें 15,000 ये झींगे का बीज डाल सकता है। और तकरीबन 150 ग्राम का एक होता है, और आप यूँ कह लें कि 600-700 किलो तक आप ले सकते हैं। अब पाकिस्तानी जो टाइगर श्रिम्प है या झींगा है, इसकी दुनिया में बहुत डिमांड है पाकिस्तान से। यानी अब पाकिस्तान में इसकी खपत बहुत कम है, लेकिन इसकी जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी झींगे की बहुत अच्छी मार्केट है। अगर आप इसको डाल लेते हैं तो ये 3 महीने की क्रॉप है, यानी 3 महीने में ये बिक जाता है। सर्दियों में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। या तो ये है कि आप सर्दियों में गीज़र यानी ऑटोमेटिक जो है वो बायोफ्लॉक टैंक लगा लें तो फिर ये बड़ा अच्छा सर्वाइव करता है। लेकिन सिंध का इलाका, खासतौर पे हैदराबाद, कराची, जहाँ पे मौसम मॉडरेट रहता है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब सिंध में जो है वो क्योंकि समुद्र का पानी भी अवेलेबल है, इसके समुद्र के पानी इसका नेचुरल हैबिटेट है। तो आप अगर समुद्र के या कोस्टल एरिया के करीब हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे बायोफ्लॉक टैंक लगा लें, समुद्र से पानी उठा के इसमें डाल दें, और कुछ अरसे बाद यानी हफ्ते में एक दफ़ा इसको ड्रेन कर दें और नया पानी इसमें इन कर दें, तो ये बगैर फीड के ये पल सकता है। हाँ, अगर आप पंजाब में हैं तो देन आपको फीड की ज़रूरत होगी और इसका TDS मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये हाई साल्ट कंटेंट्स इसको चाहिए होते हैं जिसमें ये ग्रो करता है। और ख़ास तौर पे हमारा जो कलर का हार का एरिया है, वहाँ पे नेचुरल पानी जो है वो सेलाइन वाटर है, साल्टिश है, तो वो हैबिटेट भी इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कहीं लगाते हैं तो फिर आपको नमक डालना पड़ेगा। अब इसकी जो है आप ये देख लें कि अगर 7 रुपए का बच्चा आता है तो ये आप 15,000 बच्चा जो है वो आप एक टैंक में डाल दें, बहुत छोटा छोटा होता है। और 700 किलो भी अगर इसकी प्रोडक्शन होती है तो 3,000 रुपए किलो के हिसाब से आप देख लें कि कितना मुनाफा है। और फिर ये है कि इसमें कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने ऑक्सीजन और आपने इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, अमोनिया कंट्रोल करना है। डिमांड के लिए एक्सपोर्टर हमारे पास मौजूद हैं। जब ट्रेनिंग होगी तो उसमें एक्सपोर्टर को भी हम बुलाएंगे ताकि वो आपका और उनके दरमियान हम ब्रिज का काम करेंगे, ताकि वो आपसे जब आपकी क्रॉप तैयार हो जाए तो वो आपसे उठा सके। अब उसमें ये है कि ये नहीं है कि वो उस वक्त आप रब्ता करेंगे, जब आप डाल रहे होंगे तो उसी वक्त आपका और उनका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और जब आप की फसल तैयार होगी तो आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल करेंगे और उनके नुमाइंदे आप पास पहुंच जाएंगे। वो उस टैंक को खाली करके और आपको वहीं पेमेंट कर देंगे। इसमें कोई उधार कोई कुछ नहीं है। अब मुल्क में भी इसका ट्रेंड बहुत अच्छा चलता जा रहा है। मैं खुद जो है वो बहुत पसंद करता हूँ झींगे को, और हमारे यहाँ चाइनीज़ और इस तरह के रेस्टोरेंट में भी इस्तेमाल होता है। और आपको बटरफ्लाई, तो मेरे ख्याल में बटरफ्लाई प्रॉन तो हर की पसंदीदा गज़ा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो, लेकिन अगर पंजाब पाकिस्तान में ये ना भी खाया जाए, पंजाब में ज़रा कम खाया जाए, कराची में तो बहुत लोग खाते हैं, तो इसकी क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये आसानी से एक्सपोर्ट हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा रुक जाएगा, लेगा कौन। शुतुरमुर्ग की तरह नहीं है या मशरूम की तरह नहीं है। ये यहाँ पे आसानी से आपकी जहाँ मर्जी चाहे बेच लें। अब फिर ये भी नहीं है कि ये सिर्फ एक एक डिश में डलता है, इसकी मुख्तलिफ डिशें हैं। फ्राई भी किया जाता है, बाकी सूप में भी डाला जाता है। मुख्तलिफ चाइनीज़ और थाई फूड है बेसिकली ये। तो जहाँ पे भी चाइनीज़ और थाई फूड होगी तो ये वहाँ पे श्रिम्प इस्तेमाल ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो दूसरा ये है कि इसकी प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है।
تو پھر اس میں کانٹا بھی نہیں ہوتا. چلیں مچھلی میں تھوڑا بہت کانٹے کا پرابلم ہوتا ہے لیکن اس میں تو وہ بھی نہیں ہے. بچوں کے لیے بہت اچھی ڈائٹ ہے اور کیونکہ امینو ایسڈ اس کے بیلنسڈ ہیں تو ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہے. جن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے وہ تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ اس کی ایک ہم کورس نیئر فیوچر میں 15 تاریخ کو تو ہم خیر فش فارمنگ کا کروا رہے ہیں اور فش ہیچری کا. اس کے فوراً بعد ہم شرمپ فارمنگ کا کروائیں گے. جیسے ہی ہمارے پاس 15 کے قریب کالز آ جائیں گی تو ہم پھر اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ انشاءاللہ ایک نیا بزنس پاکستان میں انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے اور جس کا پروفٹ مارجن بھی بہت اچھا ہے اور ہر بندہ اس کو کھاتا بھی ہے. ملک کا بھی فائدہ. پہلے جو آپ شرمپ ہے وہ جتنی مقدار ایکسپورٹ ہو رہی ہے اگر آپ زیادہ پیدا کرتے ہیں تو ہم اور جو ایکسپورٹر ہیں ان کو بھی انگیج کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک یورپین کمپنی یہاں آئی ہوئی ہے کراچی میں. انہوں نے آفس بنا لیا ہے تو ان کا ہمیں میسج بھی آیا تھا کہ آپ کے علاقے میں جہاں پہ بھی شرمپ پیدا ہو تو ہمارے سے کنٹیکٹ کروا دیں. تو اس لیے یہ فارمر کے لیے بڑی اچھی ایک خوشخبری ہے اور اس اپرچونٹی کو مس مت کریں. بجائے اس کے کہ ہم وہی کراپس اور شتر مرغ اس طرح کے ڈالتے رہیں جن کی ابھی تک نہ کوئی ایکسپورٹ کا نیٹ ورک ہے نہ کچھ اور ہے. تو اس کا کیونکہ ایکسپورٹ کا نیٹ ورک پہلے سے بنا ہوا ہے تو اس لیے اس میں انویسٹ کریں. کوئی بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی رسک ہے نہ ہی کچھ جو ہے کوئی زیادہ لمبی چوڑی جو ہے فیڈنگ. وہی بایو فلاک جو فش کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سال میں 4 کراپس آپ لے سکتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اسی طریقے سے اور جو بھی اپرچونٹیز آئیں گی میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. جو لوگ بے روزگار ہیں یا تھوڑا سا یا ڈبل شاہ کے ہاتھوں جا رہے ہیں تو وہ اس کو کریں. یہ ڈبل شاہ سے زیادہ پروفٹ دے گا. ہاں کام کرنا پڑے گا, تھوڑا بہت نگرانی کرنی پڑے گی, اس کی فیڈنگ کا خیال رکھنا ہوگا, ٹیمپریچر کا. تو تھوڑا سا کام کر لیں کوئی بات نہیں ہے. لیکن ڈبل شاہ آپ کو کچھ نہیں دے گا, بعد میں وہ آپ کے پیسے کا ہی آپ کو واپس کر رہا ہوتا ہے. تو ادھر جو ہے وہ آپ اپنی محنت سے حلال رزق کما رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.